नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ में हम सरकारी जॉब्स आपके लिए लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है 10th पास वैकेंसी, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, बीएससी, बीकॉम और बीए पास वैकेंसी हमने बना रखी है। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर। तो आज बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन में आने वाली जो जॉब है बिहार से। अभी आपको देखा कि बिहार से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अभी आपकी 12th पास की जॉब आई थी एसएससी के अंडर, और वहीं ग्रेजुएशन लेवल की आई थी। अभी जो चांस है वो आपके, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो नई जॉब आने के चांस है वो है आपकी 10th पास जॉब के हैं। ठीक है, बिहार में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 50,000 पदों पर होगी बहाली। अभी थोड़े दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था 22 नवंबर को, और वो नोटिस आया था कि सभी कार्यालय से पूछा गया था कि आपके यहाँ पर, सभी जिला कार्यालय से पूछा गया था कि आपके यहाँ पर ग्रुप डी की, ये ग्रुप डी की पोस्ट होगी। ग्रुप डी के अंदर ऑफिशियल कार्यालय में जो वैकेंसी है वो कितनी कितनी वैकेंसी खाली है ये पूछा गया था। और पूरा नोटिफिकेशन अभी हम देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन हम अभी देखेंगे। ये नोटिफिकेशन है पूरा, उस नोटिफिकेशन को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या मांगा गया है। देखिए, ये नोटिफिकेशन 21 दिसंबर का है। ठीक है, धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं और उसके बारे में देखते हैं। ये जो वैकेंसी होगी ये कार्यालय परिचारी यानी कि 4th क्लास की होगी। 10th पास, ये 10th पास की वैकेंसी होगी। इसमें सिर्फ आपको चतुर्थ श्रेणी यानी कि आपको 4th ग्रेड 4th की नौकरी होगी। ग्रुप डी की नौकरी होगी, एसएससी द्वारा ग्रुप डी की नौकरी होगी ये। ठीक है, देखो ये लेटर को पढ़ते हैं हम सभी। अब ये बिहार पटना इस शहर से ये लेटर गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा। अब आपको पूछा गया है कि जो ग्रेजुएशन लेवल जो एसएससी की परीक्षा है वो इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा, या भी जो 12th पास जो वैकेंसी है वहीं कार्यालय परिचारी होता है। ऑफिस के जो छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि एक साइन करवाना, फाइल को इधर से उधर लेके जाना, किसी की फाइल को टेबल पे लगाना, कागज़ लगाना। ठीक है, ऑफिस के जो छोटे मोटे काम करते हैं वो होते हैं परिचारी। ऑफिस कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4th। अब ये मत समझ लें ग्रेड 4 की वैकेंसी है तो पैसे कम होंगे। सैलरी इसकी 30,000 से भी ऊपर है, 30,000 से भी ऊपर है इसकी सैलरी बिहार के अंदर के। और सरकारी नौकरी ऊपर से के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो एप्लीकेशन भेजी गई है, विषय जो सब्जेक्ट भेजा गया है सभी कार्यालयों को कि आपके यहाँ पर ग्रुप 4 की वैकेंसी कौन को क्या क्या है ज़रा हमें बताइएगा। ठीक है, ओके। अब यही जो नोटिस था वो नवंबर में भी आया था, यही नोटिस नवंबर में भी आया था, लेकिन उस टाइम इसमें कुछ चेंजेस करके इसको बोला गया था कि आप इस नोटिस को दोबारा भेजिए, क्योंकि उस टाइम बिहार में रिजर्वेशन था उस पर चेंजेस आए थे। रिजर्वेशन में चेंजेस किए गए थे। बिहार के विधानसभा द्वारा रिजर्वेशन में चेंजेस किए गए थे और कहा गया कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अधीन आपको ये वैकेंसी लानी होगी। देखो पढ़ते हैं। उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आगामी मतलब आने वाली, ये जो वैकेंसी है आने वाली है। 4 जनवरी 2024 को एक न्यू बैठक होगी। उस बैठक के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आनी है और कब आनी है। ठीक है, स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारीय विशिष्ट कोटि 4 यानी कि ग्रुप 4 की ये वैकेंसी होगी। और कि ये देखो वैकेंसी बहुत सारी चीज़ें मांगी गई है यहाँ पे।
ग्रेजुएशन लेवल पे भी मांगी गई है और 12th क्लास के पास पे भी मांगी गई है और 10th पास पे भी। लेकिन अभी बिहार में ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट अभी भर चुके हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर जो भर्ती है वो हो चुकी है और 12th पास की भी अभी हो चुकी है। तो अब सिर्फ बची है 10th पास की वैकेंसी की। 10th पास की वैकेंसी अभी हुई नहीं है, उनके पद अभी रिक्त हैं। तो 4th एसएससी ग्रुप डी की वैकेंसी जल्दी आने को आपको संभावना है कि रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अब रिक्वेस्ट की गई है सभी विभाग से कि आपके यहाँ पे ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी खाली है, ज़रा हमें बताइए और उसके अकॉर्डिंग हम वैकेंसी निकालेंगे। विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार अधिनियम 19/2023 जो मैं बात कर रहा था से बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अब आरक्षण चेंज किया गया है 19/2023 को और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन किया गया है। अब इस संशोधन के अधिनियम से जो 50% रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए रखा गया है और भी संशोधन किए गए हैं। तो उस संशोधन को ध्यान में रख के अब न्यू नोटिस निकाला गया है कि आप नए सिरे से इस पोस्ट की, इस वैकेंसी की गणना कीजिए और उसके बाद हमें बताइए। इसके अनुसार स्थापना में सेवा और पदों की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटि के लिए नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया। मैंने बता दिया आपको रिजर्वेशन नया रिजर्वेशन लाया गया है। न्यू रिजर्वेशन के अधीन आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। उक्त संशोधन अधिनियम के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 21485 दिनांक 22 नवंबर 2023 ये जो द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश में भी जारी किए गए। ये जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में भी जारी किया गया था और फिर दिसंबर में दोबारा जारी किया गया है। दिसंबर में, ये नवंबर में क्या था कि ये पुराने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये जारी किया गया था, उसी को संशोधित करते हुए न्यू रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसके अधीन ये न्यू नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिलता है। अतः बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन के विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने के संदर्भ में सभी विभागों को सूचना दी गई है। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है सभी लोगों से। आगे आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक, जो बैठक होनी थी वो आपकी 5 जनवरी 2024 को होगी। आज डेट है 24 दिसंबर, यानी कि 11-10 दिन के बाद एक बैठक होगी। उस बैठक के बाद आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, एक बड़ी सूचना देखने को मिल सकती है कि बिहार एसएससी द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 10th पास की नौकरी 50,000 पदों की रिक्तियों पर भरी जाने की एक अधिसूचना आपको देखने को मिल सकती है, एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बैठक का हम ध्यान रखेंगे 5 जनवरी 2024 की, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। आप यह मेरे चैनल पर आप उसको देखना। इस 5 तारीख के बाद एक और मैं वीडियो बना दूंगा नोटिफिकेशन आते ही तुरंत वैकेंसी का। तो आप अपनी तैयारी को फुल रखें और अब आप तैयारी को देखो बेटा, ये यहाँ पर एक अखबार ने भी छापा था कुछ दिनों पहले। तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 50,000 पदों पर होगी बहाली, यानी 50,000 की वैकेंसी निकलेगी, 50,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी 3rd और 4th क्लास की नौकरी के लिए। ठीक है, अब आप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अपनी तैयारी को तुम और तेज़ कर दीजिएगा। तैयारी में क्या क्या पूछा जाएगा 2020 के अकॉर्डिंग, जो पिछला 2020 के अकॉर्डिंग 10th पास की जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस क्या रखा गया था। परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, वस्तुनिष्ठ MCQ होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो 10वीं समकक्ष स्तर की सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर्स आएगी, सामान्य अंक गणित, मैथ आएगी, सामान्य हिंदी आएगी, इंग्लिश यहाँ पे नहीं आएगी। संबंधित प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होगा, 100 नंबर का ये प्रश्न होगा, 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। उसमें आपकी जनरल नॉलेज, मैथ और हिंदी आएगी। अब कैसे कैसे आएगी, हिंदी कितने की आएगी और
यहाँ पर हिंदी 100 में से 25 नंबर की हिंदी आएगी। जीके और जीएस 40 और 45 नंबर की आएगी। जीके और जीएस में क्या आएगा, करंट अफेयर्स आएगी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस आएगी। मैथ में 30 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें से 20 से 22 मैथ के और 8 से 10 रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मैथ को ज़्यादा वेटेज भी दी जा सकती है 1-2 नंबर की। तो मैंने आपको बता दिया पिछला जो पेपर हुआ था उसका कैसे वेटेज रखा गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर 5 तारीख का और वेट कीजिए। 5 तारीख की कमेटी के बाद एक और वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए कि कितनी वैकेंसी आई है, कितना क्या आया है। तो अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए ताकि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। 30,000 की सैलरी है यहाँ पर। स्टार्टिंग जो है 19,000 से है। 19,000 के बाद जो आपके अलाउंसेस लगेंगे वो 30,000 तक बन जाएंगे। 30,000 बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं। बिहार और आपके घर के आसपास ही आपकी नौकरी लग जाएगी। तो अपने स्टेट में 30,000 बहुत होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करें आपको नई बहाली कौन सी देखनी है, कौन से स्टेट की। और 10th मैंने प्लेलिस्ट बहुत सारी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।